सो सर अ वेरी टिपिकल मैच जो अभी हो गया है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का ओडीआई मैच अरसे के बाद देखा है। ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या क्या आ रहा है। पहले तो कुछ ना वो एक माइंड में एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रही। बट ओवरऑल मैच अच्छा रहा। काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए ओवरऑल इफ वी जस्ट हैव एन ओवरव्यू ऑफ इट तो बड़ा एक आपका कि बड़ा बेसिक सा टेम्पलेट सा नॉर्मल सा बोरिंग सा मैच था। बट आई थिंक मैच के ना देयर वाज अ बिट मोर टू गो अबाउट इट देन व्हाट इट वाज लुकिंग एट, राइट? तो शुरू करते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट, आई नो काफी सारे लोग हैं जो हमें पहली दफा देख रहे होते हैं, सो इट वुड बी अमेजिंग इफ यू गाइस वुड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड comment about this video as well if you have any views. We would love to hear from you guys. So without any further ado, let's start. तो वेस्ट इंडीज की आती है बैटिंग पहले और वेस्ट इंडीज हो जाता है बोल्ड आउट। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लग रहा था कि वैसे होगा। आई थिंक स्टार्ट उन्होंने अच्छा डिसेंट लिया। शाहीन ने पहले ओवर में विकेट ले ली, बट उसके बाद सेकंड विकेट उनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी और हम फ़ायदा नहीं उठा सके जो हमने बॉल फर्स्ट किया, जो कंडीशंस थी, जो बारिश एक्सपेक्टेड थी, जो वेदर कंडीशन थी। नई बॉल से हम एडवांटेज नहीं ले सके और आई थिंक साइम अयूब भी बहुत जल्दी आ गया, पावर प्ले में ही आ गया, तो वो वाला हम एडवांटेज नहीं ले सके। बट उसके बाद चलता रहे और ऑन एंड ऑफ फिर हम विकेट्स लेते रहे कुछ ना कुछ करते और रहे। थोड़ा टीम सिलेक्शन का भी ये था कि आपने 3 बॉलर्स खिलाए हुए हैं जो प्रॉपर है। सो शाहीन, नसीम एंड सुफियान, बाकी तो पार्ट टाइमर्स या ऑलराउंडर्स वाला गेम था। सो 20 ओवर हमने उनके साथ निकालने की कोशिश की है। दिस वाज वेस्ट इंडीज, निकल गए। अच्छी टीम होगी तो 20 ओवर निकालना। अभी फहीमे ने सिर्फ 3 ओवर कराए हैं। एग्जैक्टली आपने उससे ना ही बैटिंग करवाई ना ही आपने उसको मतलब वो बड़ा डाइस। खैर अगर बैटिंग ना करवाना तो वाज अ डिफरेंट थिंग, बट अगेन अगर तो आप उसको 3 ओवर नहीं दे रहे तो फिर आप चक्कर वो था कि उस स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़े से वीक है वेस्ट इंडीज, तो आपने साइम अयूब आगे से भी करा लिया, वो एंड सारा उन्होंने उनका अच्छा पूरा डिलीवर कर दिया। ऑनेस्टली दे डिलीवर्ड वेल इनफ, वो राइट? डिसेंट, उन्होंने डिसेंट कराई है उस लिहाज से। तो वो सो था। बाकी एंड में नसीम को विकेट्स मिली, शाहीन को ऊपर से एक मिली है, फिर टुवर्ड्स द एंड बाकी मिली। और बीच में मिडिल ओवर्स का थोड़ा सा होता है हमेशा, जहां हम स्ट्रगल करते हैं कि बीच में विकेट्स मिले ना मिले। सुफियान आया, बीच में एक आधी विकेट ली, बाकी स्पिनर्स भी पिच इन करते रहे और आई थिंक हमने स्कोर ज्यादा करा दिया। जिस तरह की कंडीशन थी हमें इतना भी नहीं कराना चाहिए था। 250 तक हम कर सकते थे इनको। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर, बट व्हाई? क्योंकि आप मैं जब वो आखिरी पार्ट मैं देख रहा था लेटर पार्ट्स ऑफ वेस्ट इंडीज के बैटिंग, तो उसमें ये आ रहा था कंसिस्टेंटली कि देयर रन रेट फॉर द लास्ट 10 overs has been the highest in among all of the teams since Cricket World Cup 2023, राइट? तो मैं कह रहा था कि अच्छा उसके हिसाब से ना भी करें इससे थोड़ा ज्यादा होगा शायद, क्योंकि जो हमारी डेथ बॉलिंग है उसको सोचते हुए मैंने कहा यार पक्का ये तो आज करेंगे। तो मैं मैं मेंटली सोच चुका था, मैंने कहा निप गए जलालत आज। मैं तो उस लिहाज से कह रहा हूँ ना कि हमने पहले बॉलिंग की, शुरू से विकेट हम और ले सकते थे और वहां उनको, और असल में बीच में आगे सुफियान मुकीम के अलावा कोई ठीक और है नहीं उनने डिसेंट बॉलिंग की, बट आपका ये नहीं था ना कि वो गलती करेंगे तो आपको विकेट्स मिलेंगी। एंड आपके आपकी बॉलर्स वो नहीं थे कि जो एंड खुद विकेट्स लें। आपकी काफी सारी जो हमारी जो विकेटें आई हैं, आई वुड से देयर वाज अ लॉट ऑफ बैटर इन्वॉल्वड इन दैट। हाँ, तो बेसिक गंदी शॉट्स पुअर थी। शॉट सिलेक्शन, मतलब बेसिक वो आप क्रॉस बैटेड खेल रहे हो। शाहीन ने जो विकेट लिया वो क्रॉस बैटेड शॉट थी। पहली विकेट जो गिरी है वो बड़ा एक सॉफ्ट डिसमिसल सा था एक हिसाब से कि भाई उसने शॉट खेली, सामने बाबर खड़ा हुआ था। हाँ, उसके अंदर ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ दैट वाज प्लान्ड, शाहीन ने वहीं पे दी बिकॉज ही वाज एग्जैक्टली वेयर ही वांटेड टू बी। बट ओवरऑल इतना को वो कन्विंसिंग विकेट्स होती है ना कि जो जबरदस्ती विकेट निकाली वो फील नहीं आ रही थी। वही वाली बात ना। बट मेरे ख्याल से चेज इट वाज़न्ट अ बोरिंग मैच जिस तरह आप कह रहे थे। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज जिस टाइम पे था ऑन एंड ऑफ हम देखते रहे, बट मैंने सेकेंड हाफ तो काफी हद तक देखा। शुरू वाला हाफ एक हद तक देखा और फिर सेकेंड पाकिस्तान की बैटिंग, उसमें मुझे ये नहीं लगा अच्छा, कि वो चीज जस्ट टू क्लैरिफाई, व्हेन आई से बोरिंग मेरा मकसद है इट सीम्ड लाइक अ वेरी रन ऑफ द मिल चेज कि यार ये तो हो जानी चाहिए, वो हो गई। अब दिस अच्छा, इज हम समथिंग वैसे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट
हमने इतना चेज नहीं किया हुआ। नहीं मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं इस पे आऊंगा, आई कम बैक टू दिस, बट आई वांट यू टू कंटिन्यू योर थिंग, एंड इस पे मैं आऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई मीन, बिकॉज़ आई हैव अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। एंड कंटिन्यू प्लीज। सो उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे तो चेज अच्छा मजे का लगा। जो टोटल था वो भी कोई बहुत छोटा नहीं था। ट्रिकी कंडीशंस, खास कोई बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, बट स्टिल कुछ लोग नहीं थे, जैसे कामरान गुलाम, तैयब ताहिर पिछली वाली टीम में थे, तो ये एक नया बैच था। हुसैन तलत कुछ 6 साल बाद वापस आया है। हसन नवाज अपना पहला मैच खेल रहा था। आई मीन तो उन बॉयज के ऊपर आई वुड सजेस्ट कि आई वुड से कि ज्यादती थे। देखिए तैयब ताहिर पे ये बात थी कि तैयब ताहिर को आपने कंसिस्टेंटली दोनों फॉर्मेट्स में अपॉर्चुनिटीज दी, उसने एक वो होता है ना कि बिल्कुल ही जैसे कामरान गुलाम का अफसोस हमें ये कि बिकॉज उसने हमें कुछ करके दिखाया है, राइट? कामरान गुलाम के पिछले 5 मैचेस में 1 सेंचुरी है, 1 50 है, हाँ एंड ही इज आउट ऑफ द स्क्वाड। हाउ रिडिकुलस इज दैट? मतलब कि ये होता है हमारी एग्जैक्टली, इधर। एंड तो लाइक इट डज नॉट मेक सेंस, राइट? अब तैयब ताहिर की एक्सक्लूजन फिर हम लोग वो हजम कर सकते हैं बिकॉज उसने कुछ करके नहीं दिखाया। सऊद शकील, आप उसको पाकिस्तान शाहीन का कैप्टन बना के घुमा रहे हो एंड एवरीथिंग, बट द पॉइंट इज दिस, आपको पता है कि वो लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया है पहले, एंड आप उसको पॉलिश कर सकते हो। हाँ ये आता है कि इफ ही इज अ वेरी वन डायमेंशनल प्लेयर लाइक बाबर एंड रिजवान, तो क्या तीसरा में ऐसा बैट्समैन चाहिए कि नहीं चाहिए? दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट कैन बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन एज वेल। टेक्निकली साउंड है, आपको पता है, वो वाला पॉइंट ठीक है आपका। उस मगर लिहाज से बाजू देखा छोटे हैं जाए, ना सर। हाँ, तो और कराची से भी है ना, सिंध से भी अगर है तो हमें वो भी नहीं चाहिए। ये तो भी एक इशू है। बट बात की जाए बैटिंग की, तो साइम और अब्दुल्ला ने स्टार्ट लिया। साइम एकदम से जल्दी जाना पड़ा। अब्दुल्ला ने अपनी खूबसूरत ड्राइव्स, ऑन ऑफ ड्राइव्स वो दिखाता रहा। उसको वो शौक है, जिस तरह प्यारा खूबसूरत खेलता है, बल्कि जिस पे वो आउट हुआ है वो एक्चुअली में नॉट आउट दिया था अंपायर ने, और रिव्यू लेता है विंडीज और वो आउट हो जाता है। Yep. आपके फेवरेट बाबर आजम और रिजू भाई आते हैं, और टिपिकल आई थिंक जिस तरह वो अपना खेलते हैं हाँ, वो उसी तरह खेलना शुरू it किया was उन्होंने। a bit nostalgic as well कि you can see Bauer playing those shots के सर। हाँ ये तो हम लोग एक बड़ा पीरियड भूले हुए हैं। Yeah, I mean, शुरू में मुझे लगा थोड़ा सा देख के कर रहा है कि किस तरह क्या करना है, उसके बाद उसके थोड़े बल्ले पे आई हैं वो बॉलें, स्मूथ हुआ। क्योंकि पहला एक आधा तो नेक भी निकल के ऊपर से गया है स्लिप से, उसके बाद फिर उसने ऑफ पे बैकवर्ड पंच मारे हैं, पुल शुल किया, फिर आना शुरू हुआ है। एंड बट तो दोनों देख कॉन्फिडेंस के, से लॉफ्टेड पुल्स मारे हैं वैसे। हाँ, उसने वो नॉर्मली उस कोई तरह, लॉफ्टेड शॉट्स वो नहीं, ग्राउंडेड ही रहता है आपका 30 मीटर के थोड़ा सा बाहर, 30 मीटर के से पहले आपका ग्राउंड हो चुकी है बहुत ही बॉल, मगर वो ज्यादा कर रहा था नास्की को कैन नॉट हाँ, बी। लेकिन दोनों की इनिंग्स वही वाली टिपिकल जिस हाँ तरह होती है, दैट आई देख दिखा के, हाँ और ज्यादा रिस्क ना लेके। मे भी शायद उस वक्त जरूरत भी नहीं थी इतनी, क्योंकि टारगेट को 350 का तो था नहीं। वो ये टारगेट उनकी वो था, इट वाज कि ये वो टारगेट उनकी कंफर्ट जोन में आता है बाबर और रिजवान की। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आराम आराम से हाँ चलते रहेंगे, देखी जाएगी। और वो एक अच्छा उन्होंने 100 पैच करके दिया दिया है। उन्होंने आपको। आपको उन्होंने हाँ, वो तो वो 10 से कोई 30 के जो 10 से 25 के ओवर्स जो हो जाते हैं वो बीच वाले ना बड़े, वो स्टार्टिंग के जो मिडिल ओवर्स होते हैं बड़े वो ट्रिकी से होते हैं कि जहाँ पे हमारी, खैर हमें तो ओडीआई तो हमारे लिए वैसे बहुत मुश्किल है, बट लाइक बड़े ट्रिकी होते हैं, देयर मच मोर ट्रिकियर देन दे सीम टू बी, बिकॉज आपको गेम को थोड़ा स्लो या तेज करना पड़ता है। हाँ, तो स्लो तो बॉयज कर लेते हैं, तेज हाँ करना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। फास्ट बॉलर्स को दे वर प्लेइंग फाइन, ठीक है, 40-45 कर लिया, उधर से रिजवान ने भी कर लिया। जैसे ही आया ना मोती, जो ऑफ स्पिनर है, बाबर को समझ नहीं आई वो क्या करे, वो उसकी वीकनेस शुरू से रही है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। तो वो आया है, और बाबर साहब से सिंगल भी नहीं ली जा रही। मतलब मैं देख रहा हूँ कि वो टिक 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 कर रहा है, उसे गैप में भी नहीं मारा जा रहा। सही है। अफसोस की बात यह है कि काफी अरसा हो गया है, और आई थिंक प्रैक्टिस भी करता होगा, बट वो डेवलप स्वीप शॉट कर ही नहीं पाया अभी तक। मतलब इस तरह का एंगल होता है तो आप जहाँ फंस रहे होते हो, आई थिंक वो स्वीप इज योर थिंग कि जो आपको निकाल सकती है इस चीज से, बट वो उसको लगता है शायद रिस्की ये शॉट है। बीच में उसने खेलना शुरू की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, for और for a, बिल्कुल for खेलना for a चाहिए। few matches I remember he started playing the sweep, right? यार वो अगर आप उतनी फंस रहे हो तो मतलब व्हाई नॉट, खेलिए। उसने बीच में शायद कभी ना कभी आउट भी हुआ होगा, कुछ भी होगा, और आप इतने वीक नहीं हो सकता, आप इस लेवल पे खेल रहे हो तो आई थिंक। और उसके बाद उसका क्या था, आगे बढ़ के एक आधी बॉल पहले खेली, and then नहीं हुआ, फिर आया है, और फिर निकला और स्टंप हो गया।
सो उससे वो खेला ही नहीं जा रहा था, वो मतलब आर्म बॉल कर रहा है, हम्म, बाहर निकाल रहा है, वो अच्छी लेंथ पे कर रहा था, जहां से जब थोड़ी शॉट देगा, शॉट पे तो कट मार देगा, पुल कर देगा, बट जहां वो गुड लेंथ पे कर रहा था, हम्म। मुझे ये थोड़ा देख के हो कि यार भाई आपसे क्यों नहीं खेला जा रहा है, मतलब कि हमारे पास रिवर्स स्वीप क्यों नहीं है, हमारे पास स्वीप क्यों नहीं है, ये चीजें क्यों नहीं है। अब वो पॉइंट आ गया कि भाई यार नहीं कर पा रहा, तो अब इसका मतलब दो ही हो सकते हैं, या तो नियत नहीं है, आई एम ए बाबर फैन, बट आपको एक जो सच है वो सच समझना पड़ता है, या वो हो नहीं पा रहा, या मेहनत कर रहे हैं और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, या अगर तो एग्जीक्यूट मेहनत ही नहीं कर रहे उसके लिए, तो फिर दैट्स इट, उसके देखो अंदर द कोई थिंग इज, जो तीसरी राय थोड़ी सी समझ नहीं स्वीप आ शॉट है, दैट इन्वॉल्व्स अ बिट ऑफ रिस्क, क्योंकि अगर वो मिस होती है तो एलबी हम्म, होने का तो काफी ज्यादा चांस हो हम्म। जाता है। सो वो उसको बहुत सेफ खेलना चाह रहा है कि मैं आप रिस्क ले लूं ही क्या नहीं। कह रहे हैं, आपकी दिलेरी कैन बी एन इशू हियर एज वेल? जाहिर बात है, वो तो है, आप रिस्क फ्री, आप रिस्क लेना नहीं चाह रहे, आप है कि मैं आराम से इधर उधर कर लूँ, आराम से बैकफुट पांच, ये वो, क्योंकि उस वक्त मैच स्लो हुआ था, ठीक है, इनकी इनिंग्स पार्टनरशिप वाज फाइन, इतनी जरूरत नहीं थी, और रन रेट भी अंडर कंट्रोल ही था, बट जब ये दोनों गए हैं, उसके बाद आता है आगा। आगा ने भी छोटा सा वो स्पेल किया, बल्कि आते साथ ही आगा पहली बॉल पे ऑलमोस्ट चला गया था, क्योंकि उसने हल्का सा कट किया, वो स्लिप में गया, वो कैच ड्रॉप हो गया। तो उसके बाद अब गेम आती है, अब आपका स्कोर था 100 से ज्यादा, नहीं, जब आगा भी हसन ड्रॉप नवाज हुए और एंड एक हसन नवाज भी सिमिलर फैशन में ड्रॉप हुए, आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हसन नवाज 49 पे भी हाँ, ड्रॉप हुआ है, और उससे पहले भी उसको थोड़ा सा हल्का सा हाँ। चांस मिला था, सॉरी, बट गोइंग बैक बात टू तो करनी हाँ। बनती थी आई थिंक इन दोनों की ही कल, हसन नवाज और हुसैन तल्लत। नहीं नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू आगा की, और आप वो कर रहे थे, नॉट एन इशू। आगा तो मतलब उस तरह थोड़ा बहुत उसने पैच आया, उसने अगेन दो इट चार वाज चौके ओके, मारे इट हैं, वाज नथिंग टू एंड होम अराउंड, बट या ओके। बहुत सॉफ्ट डिसमिसल थी सो उसकी आई थिंक, बट मैच इंटरेस्टिंग हुआ जब हसन नवाज, क्योंकि हसन नवाज से भी शुरू में ही वाजंट कंफर्टेबल, उसको टाइम लगा है, वो स्लो था, उसको एकदम से इतना समझ नहीं आ रहा था किस तरह करना है, क्या, क्योंकि पिच थोड़ी सी स्लो थी, फिर उसने कोई ना कोई एक आधा छिक्का मारा है, तो उसको टाइम लगा, बट जो मैंने देखा, जो सब बैट्समैनों में से जो एक ने कल झलक दिखाई, वो हुसैन तल्लत था, उसने इजी कराया है हसन नवाज को, उसने आते साथ ही एग्रेसिव होके खेलना शुरू किया। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि वो इस तरह खेलेगा, बट हुसैन तल्लत की जो इनिंग्स थी कल 40-41 की थी, वो बहुत अच्छी थी, उसने इजी कराया हसन नवाज को, वो ओके। जैसे इजी हुआ है, उसने वहां से गेम पर उठाना शुरू कर दी, उसने अपने छिक्के टुकुट, अब तुम्हें पता है अच्छी चीज है कि वो अपनी विल पे मार लेता छिक्के, हसन नवाज, जो तो कि वो आपके इस पॉइंट पे, जस्ट बाय द वे, कुछ अर्सा पहले कौन आता था, शोएब मलिक का ये स्पॉट रहा हुआ है, एंड उसके बाद आपको इफ्तिखार चाचा, हाँ, ये वो बड़ा क्रूशल स्पॉट है जहाँ पे आसिफ आपको अली रावेद, खुश दिलशार आसिफ रहता अली, है। मैं वही सोच रहा, आसिफ अली नीचे नहीं आता था इससे एक पॉइंट नीचे? आसिफ अली तो आप कहते थे यार कि आई उसका, 6 बॉलों के लिए 6 छक्के मार के चला जाएगा। हाँ, हमारा मसला तो ये था ना, तो उसको हम बट भेजते ही खैर, आखिरी 2 ओवरों के लिए थे, बट बट ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है जहां पे आपकी गेम, वही वाली बात है कि सेटअप में, इस पॉइंट में ना मैं बोरिंग कह रहा था कि हमें आदत है एक खप वाले मैच देखने की, कि जहां पे ये दो नंबर्स तो हमारे जाया होते ही होते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके बाद सहारा लेते थे बॉलर्स का, और बॉलर्स लेके जाते हैं, उम्मीद देते हैं, छोड़ते हैं, उम्मीद देते हैं, छोड़ते हैं, और एंड पे 10-15 रन से हम लोग रह जाते हैं। आई एम लाइक यार कोई बंदा कर लेता, बाबर 5 कर लेता, ये 2 कर लेता। मैं इस लिहाज से बोरिंग कह रहा था फॉर अस कि हमें तो ऐसे गेम्स की आदत नहीं होती, कि we're not used to such games जहां पे तमीज से आप टारगेट पूरा कर लो 280 का, जहां पे आपके पांचवें और छठे बैट्समैन जो हैं वो खेल दें दोनों के दोनों। ये हमारी नहीं, लास्ट टाइम, मुझे नहीं मसला लगता। ये है कि काम मोस्टली जो ये नंबर के प्लेयर्स होते हैं, ये मैच फिनिश करना बनता भी नहीं क्या है, और एग्जैक्टली ये exactly, क्यों खिला रहे हैं इनको। और ओडीआई में बहुत बड़ी बात होती है। आई रियली लव्ड इट, दोनों ने अच्छा किया। मैं हुसैन तलत फैन नहीं हूँ, सीधी सी बात है, बट क्रेडिट विद क्रेडिट्स ड्यू, उसने बड़े अच्छा किया। ही प्लेड द रिवर्स स्वीप शॉट विद कॉन्फिडेंस एज वेल। उसने फुल वो रिवर्स नहीं खेली, बट उसने वो स्विच हिट उसने स्कूप स्लाइड सी भी जो होती खेले है, हैं, हाँ, उसने स्कूप खेले हैं फास्ट बॉलर्स को, उसने ऑफ पे मारे हैं, जो तो मैं उसने जीरो ऑल एक्सपेक्ट कर अराउंड द रहा था ग्राउंड उससे। खेला है। तो दैट वाज अमेजिंग ऑनेस्टली कि हाँ उसने किया है, एंड इफ ही और डज। उस वक्त हसन नवाज प्रेशर फील कर रहा था, बिकॉज उससे बीच में लग रहा था, नहीं लग रहा था, स्ट्राइक रेट बहुत स्लो था, उसने आके उसको इजी कराया, वो इजी हुआ है, उसने अपनी गेम उठा दी, और आई थिंक यही चाहिए था। सो अच्छा था, बट आई थिंक वी वर 1 बॉलर शॉर्ट,
नेक्स्ट मैच हसन में हसन नवाज पर हसन मैं एक अली चीज कहना चाहूंगा, सॉरी बात काट रहा हूँ। हम्म, आखिरी को 10 रन रह गए थे, मुझे यार वो एक he dug out a 6 from a Yorker length, almost Yorker length. खूबसूरत सीधा He looked very awkward playing that shot. हाथ कोलैप्स कर हम्म, गए थे, बट यार मजा आया कि भाई इतनी को अंदर से उसने डग आउट करके मारा। ये आपको याद हो तो ये एक वो कौन सा छक्का था, ये वो फखर को जो यॉर्क पे फखर कभी कभी डग आउट करता ना छक्के, वो वाली फील आई थी मुझे एकदम से। मैंने कहा अच्छा इतनी शायद उस तरीके से, अगेन लेफ्ट राइट वाला डिफरेंस है, बट वो एक और मजे यार का इसकी लगा। मजे की बात ये है कि ये सीधा वो नहीं मारा ना मिड विकेट पे, हाँ ये सीधे मारता है, हाँ हाँ वो फ्लैट डेड सिक्स मारता है, तो हाँ। वो भी बड़ा मजा आता है कि एक तरफ का प्लेयर नहीं, ये सिर्फ डीप मिड विकेट मारता जाएगा, सीधा भी दिखाता है बल्ला आपको। एग्जैक्टली। आई थिंक लेट्स सी कि नेक्स्ट मैच में क्या होता है। और हम ओडीआई रैंकिंग में वी आर नंबर 4। किसी वजह से वेस्ट इंडीज हमारे से ओडीआई सीरीज खेलना चाहता था, क्योंकि हम चाहते थे T20 सीरीज हो जाए 5, बट नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए वो क्वालिफाई करना चाहते हैं। दे आर एट नंबर 10। हमें एक भी मैच नहीं हारना चाहिए, अगर और हम नहीं फिर भी हारते तो फिर इट बिकम्स इवन टफर बट फॉर। ऐसा पॉसिबल मुश्किल है कि ऐसा हो कि हम तीनों जीत जाए, बट वी शुड ट्राई I mean, एंड longer the लेट्स सी। format, the difficult it is for a team to lose, for better team to lose. But again, we are Pakistan were known for our unpredictability. With that, I think that's about it. Okay. And do you have anything else to add? कोई आपको बहुत फेवरेट मोमेंट हो, कुछ ऐसा मजा आया हो, आपका दिल गार्डन हो गया हो कि शाहीन, बाबर and रिजवान are the 3 trios, Captain America, Iron Man and Thor are back on stage once again. जो भी मुझे अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया, हुसैन तल्लत और हसन नवाज Obviously. टूवर्ड्स एंड। अच्छा कल मैच में यही थी चीज। Okay, and with that, we're gonna end this episode. We'll be back with you guys in the second and third episodes as well. Subscribe to our channel and make sure you're here for the next episodes as well. We'll see you later. Bye bye.